आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा ख़ास है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा खाएँ भी, चटपटे भी खाएँ, चिकन भी खाएँ, चिप्स भी खाएँ और मोटे भी ना हो, तो उनके लिए मैं लाई हूँ स्पेशल रेसिपी। यकीन करें इस रेसिपी से आपका जो वज़न है वो 5 से 8 केजी गिरेगा रमज़ान में। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फूड विद सिद्रा। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है शीशे का, इसमें मैं डालने जा रही हूँ सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स, वो है जी दही। दही के मैं यहाँ पे 3 खाने के चम्मच भर के जो है वो दही का इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादा खट्टा भी ना चाहिए और ज़्यादा मीठा भी ना चाहिए, ठीक है। इसके साथ मैंने अपने जायके के मुताबिक हस्बे ज़रूरत इसमें नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही अब डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चुटकी हल्दी, ठीक है। हल्दी के साथ डालना है आपने 1 चाय का चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब डालने जा रही हूँ मैं अदरक और लहसुन, ठीक है। अदरक लहसुन का मैं पाउडर डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। आप अगर फ्रेश कूटा हुआ डालेंगे तो वो भी बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं पाउडर फॉर्म में डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच अदरक और का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। अब मैं जा रही हूँ 1 चाय का चम्मच बारबेक्यू पाउडर, ठीक है, जिसे तिक्का पाउडर भी कहा जाता है, बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने नींबू का रस डाला है ताकि जो वो रेसिपी है वो चटपटी सी और चटखारेदार बने। और यहाँ पे मैं 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो अच्छा सा फ्लेवर, रेडिश फ्लेवर देगा वो। अब बस तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कि लम्स ना बने। तो जितनी अच्छी तरह मिक्स करते हैं उतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जो मैं मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए और ज़बरदस्त सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अपने प्यारों का भी चाहते हैं कि वेट रमज़ान में कम हो तो इस वीडियो को फ़ौरन से पहले शेयर कर दीजिएगा। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम विंग्स का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे विंग्स का इस्तेमाल करूँगी, अगर आप कोई भी पार्ट डालना चाहें तो मैं डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है विंग्स लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह, बहुत साफ़ हाथ है मेरे, इसलिए मैंने अच्छी तरह इसको कोटिंग कर रही हूँ, ठीक है। दही से अच्छी तरह कोट कर लेना है, बहुत अच्छी तरह कोट करना है ताकि कि मसाला जो है वो रच मिच जाए, ठीक है। विंग्स तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने पे जब स्पाइसी बने। उसके बाद क्या करना है, जब ये अच्छी तरह इस पर कोटिंग हो जाए दही की, तो आपने इसको पैक कर लेना है। मैं यहाँ पे शॉपर्स में से पैक कर रही हूँ, तो आपने इसको पैक कर लेना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह पैक करने के बाद क्या करना है, इसको फ्रिज में रखना है 2 से 3 घंटे। अगर सहरी से में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इफ्तारी में आपको 2 घंटे पहले इसको फ्रिज में रख दें। इसको इस तरह पैक करके, इससे क्या होगा, मसाला जो है वो अंदर तक इसका रच मिट जाएगा। तो मैं 2 घंटे के लिए रख लेती हूँ, 2 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आपके सामने ने जो है वो एक ज़बरदस्त एक कोडिंग वाली जो शेप आ चुकी है। तो इसको प्लास्टिक को यानी कि शॉपर को हम रिमूव कर लेते हैं ताकि कि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सके, ताकि हमारा वेट रमज़ान में बहुत जल्दी से कम हो जाए, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब इसमें मैंने डालने हैं आलू, क्योंकि चिप्स भी खाने को दिल करता है, आलू भी खाने को दिल करता है। तो मैं यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के आलू को चिप्स की शक्ल में मैंने काट लिया है और उसको मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरह डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आपने पहले इसको मिक्स करके नहीं रखना। अगर आप पहले मिक्स करके हम रख लेते हैं ना मैरिनेट करने से पहले, तो मैरिनेट करते वक्त इसको रख देते तो क्या होता है, आलूओं ने तमाम जो है वो पानी पी लेना था और अपना पानी जो एक्स्ट्रा था वो छोड़ लेना था, जिसकी वजह से दही जो है वो चिकन के अंदर मिक्स ना होती। बस इसको अपने रखना नहीं है, इसके फ़ौरन से हमने पका लेना है, ठीक है। इससे पहले हमने, क्योंकि हमने डाइटिंग वाली बनाई थी, तो हमने स्टीम करना है, तो हमने कुक और देसी ओवन का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट रख ली और बड़े से देगचे के अंदर उसके ऊपर एक बटर पेपर रखा और उसके ऊपर तमाम का तमाम मिक्सचर जो है ना, मैंने जो कोटिंग किया होता चिप्स और विंग्स का, वो इसके ऊपर रख लूँगी, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बनती है, आप यकीन करें आपका वेट ऐसे झटकों में जाएगा यहाँ रमज़ान में। इसको आप मैं दम वाली आंच पे रखूँगी ढक के। आपने दम वाली आंच पे, जिस तरह आप चावलों को दम देते हैं उससे थोड़ी सी तेज़ आंच कर लें, ज़्यादा भी दम वाली आंच में पके ही ना, ठीक है। तो जैसे स्टीम आना शुरू होगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या लुक आएगा। जैसे कि अभी आपके सामने स्टीम आना शुरू हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा इसके कैप के ऊपर। तो अभी हम इसको, मैं मज़ीद इसके स्टीम को बंद करने के लिए क्या कहूँगी, इसके ऊपर कोई भारी सी चीज़ मैं रख दूँगी ताकि स्टीम बाहर ना जाए। और 15 से 20 मिनट के अंदर मैं इसको कुक करूँगी। तेज़ आंच पे कुक नहीं करेंगे, तेज़ आंच पे कुक करेंगे तो वो जल्दी पक तो जल्दी जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, इसी पानी में हमने इसे कुक करना है 15 से 20 मिनट में, मज़ीद पानी का इस्तेमाल नहीं करना। 15 से 20 मिनट बाद आप हटाते हैं, देख लेते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बारबेक्यू टाइप सा जो फ्लेवर डेवलप हुआ है इस रेसिपी में। मैं आपको चेक करा देती हूँ ये कुक हुआ है कि नहीं कुक हुआ है। तो एक चिप्स का मैंने पीस लिया है और इसको मैं तोड़ देती हूँ। ये देखें
बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। इसमें जो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है उसको भी हम रिमूव कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो तेज़ आंच करते करते हम इसको रिमूव कर देंगे और दे बार डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सजी सजाई प्लेट रेडी हो चुकी है, जो आपका रमज़ान में 5 से 8 किलो कम करेगी। यानी कि आप चिप्स भी खाएंगे, आलू भी खाएंगे, चिप्स बटा भी खाएंगे और आपका वेट कम हो जाएगा। इसके साथ मैंने इमली की चटनी ली है। इमली की चटनी मैंने खुद घर में बनाई थी, तो उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप शेयर कर चुकी हूँ। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे लगा दूँगी। और आप थोड़े से साथ से खीरे लाजमी खाने हैं। खीरा जो है वो आपकी प्यास भी बुझाता है और आपके वेट को भी कम करने में आपकी मदद करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।